राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 7 के पिछले दोहे में मंदोदरी रावण से कहती है, हे प्रीतम, श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर जानकी जी को उन्हें सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री राम जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री राम जी दीनों पर दया करने वाले हैं। सड़ जाने पर तो भाग भी नहीं खाता। आपको जो करना था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सभी जीवों को जीत लिया है। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीत कहते हैं कि चौथेपन अथवा बुढ़ापे में राजा को वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विष्णु की सारी ममता को छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि कठिन साधना और राजा राज्य को त्याग कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मांग लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। इस दोहे में मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर रावण से और क्या विनती करती है। फिर अभिमानी रावण ने अपना बल पौरुष कहकर मंदोदरी को क्या समझाता है। फिर रावण सभा में जाकर अपने मंत्रियों से क्या पूछता है। प्रत्युत्तर में मंत्रियों ने रावण से क्या कहा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सही जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक सरल धुन। बस कही नयन नीर भरी रामा, गही पद कंपित गात सिया रामा। नाथ भजहु रघु नाथ ही रामा, अचल होई यह वात सिया रामा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहाई लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत्य कल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतुप जा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा कालों को मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, मानव और मनुष्य मेरे सभी वश में है। फिर तुझको यह भय किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। नाना विधि तेहि कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उप जाभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक बात भी न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभाई मंत्री तहि बूझा, करब कवन विधि रिपु सै सूझा। कहाई सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहाऊ कवन भय करई बिचारा, नर कपि भालुआ हार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए
हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदरकांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।